Good morning, good afternoon, good evening. Standard 10th, subject English. Book name Footprints Without Feet. And now today we are going to read also Footprints Without Feet. बिना पाँव के निशान, यानी कि ये लेसन इतना इम्पोर्टेंट है कि बुक का नाम ही फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कर दिया। रिटन बाय H.G. वेल्स लेखक हैं। इन दिस लेसन कैन ए मैन बिकम इनविजिबल। आप एक कल्पना करें, क्या एक व्यक्ति इनविजिबल होता है, अदृश्य हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति आपके सामने है और वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या ऐसा संभव है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये कहानी एक ऐसे वैज्ञानिक की है जो वो किस प्रकार उसने एक खोज की कि अपने आप को अदृश्य कैसे कर पाए। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी। जो इसने खोज की, क्योंकि साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट करके खोज करते हैं। आपने होमी जहांगीर बाबा को देखा, अब्दुल कलाम को देखा, बसु को देखा, जितने भी आइंस्टीन को देखा, तो सारे जो साइंटिस्ट होते हैं कोई न कोई यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिस्कवरी करते हैं। तो हिज डिस्कवरी कहते हैं कि उसने ये जो खोज की, अपने शरीर को अदृश्य किया, उससे लोगों को लाभ मिला या हानि मिली, यानी कि उसने मिसयूज़ किया। अंडरस्टूड है कि आदमी अदृश्य हो जाए और यूज़ की बात करें तो वो बहुत से काम आसानी से कर सकता है बिना किसी शोर शराबे के, और यदि वो मिसयूज़ करेगा तो हो सकता है चलता किसी सड़क पर चलते हुए आदमी के थप्पड़ लगा दे, चलते हुए आदमी के आगे टांग अड़ा दे, तो इसका मिसयूज़ भी कर सकता है। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम इनविजिबल, कि एक बार वो अदृश्य हुआ तो उसके बाद में हमें दिखाई कैसे देने लगा, यानी कि वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। और इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि वो गलियों में आपस में वॉन्डरिंग, घुमक्कड़ बन गया, जैसे आवारा घूमना, तो वो गलियों में क्यों घूम रहा था उसके बारे में। तो लेट अस ऐसे टाइप क्वेश्चन में टोटल आपका लेसन आ जाएगा। तो स्टार्ट। इन दिस स्टोरी ग्रिफिन इज ए साइंटिस्ट। साइंस विज्ञान होती है और साइंटिस्ट वैज्ञानिक। इस कहानी में ग्रिफिन एक वैज्ञानिक है। ही डिस्कवर्ड होता है खोज करना। हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, यानी जो हमारा वो शरीर है इसको अदृश्य कैसे किया जाए, यानी कि लोगों को दिखाई ना दे। बट ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन। लॉ कानून होता है लेस, कानून को नहीं मानने वाला। लेकिन ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है वो कानून को नहीं मानने वाला था। ही सेट फायर आग लगाना, टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, अपने मकान मालिक के घर को उसने आग लगा दी। इसका मतलब वो किराए के मकान में रहता था। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड बिकेम इनविजिबल, उसने अपने कपड़े उतारे और वो अदृश्य हो गया। यानी कि आपने जस्ट लाइक ए स्टोरी एज ए फिल्म आपने यदि देखी हो मिस्टर इंडिया, जिसमें मगम्बो खुश हुआ, एक ऐसा स्लोगन भी पॉपुलर हुआ था, तो ये बिल्कुल सिमिलियर है। इन द फिल्म द हीरो बिकेम इनविजिबल, मिस्टर अनिल कपूर वो अदृश्य हो जाते हैं, और वहाँ अदृश्य होने का कारण एक हाथ में कलाई में बांधने वाली घड़ी है, और उस घड़ी जब वो बांध लेते हैं तो वहाँ अदृश्य हो जाते हैं। केवल वो थोड़ा सा लाल यदि कोई रोशनी है तो उसमें वो दिखाई देता है, तो सिमिलियर वो है। लेकिन वहाँ पर मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर ने जितने भी काम किए अदृश्य होकर, सारे अच्छे किए। गरीबों की सहायता की, मिलावटखोरों को दंड दिया, आतंकवादियों से लड़ाई करी। लेकिन ये ग्रिफिन नाम का व्यक्ति, इसने जो एक दवा खोज की है सिमिलियर, इसने मिसयूज़ किया है। पहला ही काम आप देखेंगे कि उसने अपने घर के जो मालिक था, जिसके घर पे रहता था, उसको आग लगा दी। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड बिकेम इनविजिबल, यानी कि इसने इस प्रकार की एक ड्रग्स दवा की खोज की, और यदि शरीर से कपड़े उतारें तो दूसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। इट वॉज़ वेरी ओल्ड कोल्ड,
और ये बहुत ही सर्दियों का दिन था जब इसने एक्सपेरिमेंट किया अपने आप में। सो ग्रीफन स्लीप्ड मीन घुस गया इनटू ए बिग लंदन स्टोर, और इसलिए ठंड पड़ रही थी और अदृश्य था, और सर्दी से बचाव के लिए एक बड़ा जो लंदन का स्टोर था उसमें घुस गया। स्टोर का मतलब दुकान, और फॉरेन कंट्री में बेटे दुकानें अपने जैसी नहीं होती, यानी कि बहुत बड़ा मॉल होता है जिसमें कपड़ा, खाने पीने, बर्तन सभी प्रकार के एक ही छत के नीचे मिलते हैं। ही एट एंड ड्रैंक आल्सो, और वहाँ पर जब वो स्टोर बंद होने का समय आया, बिना दिखाई दिए अंदर चला गया, रात को आराम से खाया पिया, आराम से सो गया। देन ही स्लेप्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्वार्ट्स। पाइल ऑफ क्वार्ट्स होता है रजाइयों का ढेर। आराम से आनंद से उसने खाया पिया, और रात को फिर नींद आने लगी। अंडरस्टूड है कि आदमी चलता चलता थक जाता तो रात को नींद लेता ही लेता है। रजाइयों का अच्छा ढेर लगाया, आनंद से सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द वर्कर्स केम, और अंडरस्टूड है कि अगली प्रातःकाल को उस मॉल में स्टोर में काम करने वाले कर्मचारी आए। एंड फाउंड ग्रीफन स्लीपिंग देयर, और उन्होंने ग्रीफन को अंदर सोए हुए पाया। वो भी एक बार आश्चर्यचकित रह गए कि दुकान को लॉक करके गए थे, दुकान स्टोर में कोई नहीं था, और ये बंदा यहाँ पर कैसे सोया हुआ था। ही वोक अप, उनके पाँव की आहट को सुनकर वो जाग गया। एंड रैन अवे, और वहाँ से भी भाग गया। नेक्स्ट ही हिट द शॉपकीपर एंड रोब्ड हिज मनी। वहीं लंदन में आगे किसी फिर एक शोरूम में गया, बिना दिखाई दिए हुए इंटर किया, और जो गले के पास, या जो जिसको सेल्स मैनेजर कहते हैं कि जो सेठ जी गले के पास बैठे थे, उनको चोट मारी, उनका पैसा छीना, रोब्ड मीन लूट लिया और भाग गया। आफ्टर दिस ही वेंट टू एन इन आइपिंग विलेज। इसके बाद वो एक इन होती है धर्मशाला, इन होती है सराय, इन होती है होटल। इन धर्मशाला होटल क्या होते हैं कि जब आप लोग घर से बाहर चले जाएं, किसी शहर में आपके रिश्तेदार नहीं हैं, तो आप या तो मंदिर में ठहरेंगे, और मंदिर में जगह नहीं होती तो धर्मशालाएँ होती है जहाँ कुछ किराया लेके ठहरते हैं। और यदि कोई आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप होटल में रह सकते हैं, लॉज में रह सकते हैं, तो उसको इन कहते हैं। आइपिंग ये गांव का नाम है। यदि हमारे देश में ये कहानी होती तो धोलू, घोटड़ू, असंगा, बोस्ती, बुआन, भुना, इस प्रकार के नाम होते। आइपिंग को गांव का नाम। वन डे द क्लर्जीमैन पादरी होता है। जिस प्रकार मंदिर में पूजा पाठ कराते हैं उसको प्रिस्ट, पंडित कहते हैं। गुरुद्वारे में जो पूजा पाठ का कार्य करते हैं उसको ग्रंथी या पाठी कहते हैं। मस्जिद में पूजा पाठ कराता है उसको मौलवी कहते हैं, और चर्च में जो पूजा पाठ कराता है उसको क्लर्जीमैन कहते हैं। क्लर्जीमैन एक व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब पादरी। एंड हिज वाइफ वोकअप अर्ली, तो एक दिन चर्च, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री में है तो फॉरेन कंट्री में मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद बहुत कम है, वहाँ चर्च ज़्यादा है, क्योंकि अंग्रेज़ लोग बाइबल को मानते हैं, चर्च में पूजा पाठ करते हैं। तो एक दिन पादरी और उसकी पत्नी जल्दी उठे। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, और उन्होंने पैसे की खनखनाट को देखा। तो आप जानते हो बेटे, मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, मस्जिद के अंदर, चर्च के अंदर गुल्लक, दान पेटी रखी होती है, जिसमें हर श्रद्धालु 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, और आप दक्षिण भारतीय मंदिरों की बात करें तो लोग सोना चढ़ा के आते हैं, लाखों रुपए डोनेट करके आते हैं। तो वो दान पेटी रखी हुई थी। कहता है कि दे ओपन्ड द डोर एंड फाउंड नोबडी देयर। तो जो चर्च का मुख्य स्थान था जहाँ पूजा पाठ होती थी, दान पेटी रखी हुई थी, उसमें से पैसे निकल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। येट द मनी वाज मिसिंग, जबकि उस दान पेटी में रखा हुआ पैसा गायब था। आप कल्पना करें कि मंदिर के अंदर दान पेटी है, बाहर से दरवाज़ा बंद है, उसमें से पैसे निकल गए, तो इसका मतलब कि पैसे या तो भगवान को ज़रूरत पड़ गई, भगवान अपने पैसे ले गए। नेक्स्ट, ए पुलिसमैन वाज कॉल्ड बाई मिसिज हॉल। ये मिसिज हॉल एक औरत है, ऊपर इन शब्द आया था, उसकी मालकिन है। तो श्रीमती हॉल ने इस प्रकार की गतिविधियां जो ग्रीफन ने की, दुकानदार को पीटा, स्टोर में माल उड़ाया, पादरी के वहाँ पैसे चुराए, तो पुलिस वाले को बुलाया गया। ही हिट द पुलिसमैन आल्सो, और उसने पुलिस वाले को भी पीटा। यू कैन सी इन द पिक्चर इन योर बुक क्लियरली। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 or 3 boys running behind him, and after this a crowd of people gathered in the end when the policeman came। तो वो दिखाई नहीं दे रहा था, पहले सिर गायब हुआ, फिर कपड़े एक एक उतारे, सारा पूरा गायब हो गया। नाउ ही took off his clothes,
वन बाय वन, अब वो शरीर पर जितने भी उसके कपड़े थे एक एक करके उतारे, एंड अगेन बिकेम इनविजिबल, एक बार फिर अदृश्य हो गया। या ओके, ऐसे टाइप क्वेश्चन एंड टेक्सुअल क्वेश्चन आपको सेंड किए जा रहे हैं, तो आपने लेसन को 2 बार रीड कर लेना है मोटा मोटा माइंड में कि विज्ञान द्वारा हर कुछ संभव है। आज विज्ञान कहाँ से कहाँ तक पहुँची, आप अंदाज़ा लगाइए। गांव के अंदर चर्चा करें, हम कृषि औजारों की बात करें तो ये सारी विज्ञान की देन है। तो ऐसा एक दिन आ सकता है कि मनुष्य को भी विज्ञान गायब कर सकती है। तो एवरीथिंग पॉसिबल बाय द साइंटिस्ट, दिस स्टोरी इज टेल्स यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।